नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज 9वें दिन युवा दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। ये तो थी उनके संघर्ष की कहानी, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए किया क्या, वो हम आगे की वीडियो में देखते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये सिर्फ 5 शब्द सुने और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 700 लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट तक इस सन्यासी के लिए तालियां बजाई, जिसे फॉर्मली इनवाइट भी नहीं किया गया था। और ये आज भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और आदर्शों की गवाही देता है। स्वामी विवेकानंद वही हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधा हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और इस बात में हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को अपने हौसले को पूरे करने का उम्मीद दिया और आज भी दे रहा है। पर वो कहते हैं ना कि जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है, तो स्वामी विवेकानंद के भी कई इम्तिहान जिंदगी ने लिए। उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, लोगों के ताने सुने, भूख प्यास सहे, एक हर दिन हर दर्द सहकर भी उन्होंने कैसे अपने दिमाग पर काबू पाया, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 12 जनवरी 1863 को भारत की मिट्टी में जन्मे इस युवा ने हमारे वेद पुराणों की खुशबू आसमान तक पहुंचाई थी। और ये कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ही थे, जिन्होंने एक बंगाली हिंदू परिवार में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बालपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें सब लोग प्यार से नरेन कहकर बुलाते थे। इनके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त अंग्रेजी कोर्ट में अटॉर्नी के पद पर थे। इनकी माताजी घर का सारा काम संभालती थी और नरेंद्र के दादाजी भी संस्कृत और प्राकृत भाषा के महाज्ञानी थे। वे 25 साल की ही उम्र में अपने परिवार को छोड़कर साधु संत वाली जीवनी अपना चुके रहे थे। आध्यात्मिकता और ज्ञान दोनों का ही नरेंद्र के साथ संबंध उनके स्वामी विवेकानंद बनने के पहले से ही जुड़ा हुआ है। और शायद यही वजह था कि नरेंद्र को बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों में और नए चीजों को सीखने समझने की मांग उठती रहती थी। उन्होंने अपने माता पिता से दूसरों को समझना, उनसे प्यार करना और उनकी मदद करना सीखा था। अमीरी गरीबी हिंदू मुस्लिम का भेद उन्हें समझ नहीं आता था। जैसे इस बारे में एक कहानी आती है कि नरेंद्र अपने पिता के ऑफिस में रखे हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग दोनों सिगार निकाली और बारी बारी उन्हें पिया। अपने छोटे से बच्चे को ऐसा करते देख उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर नरेंद्र ने जवाब दिया कि मैंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के सिगार को पिया, पर मुझे तो दोनों सिगार एक जैसे ही लगे। इस पर उनके पिता ने कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, आखिर नरेंद्र की बात तो 100% सच थी। अपने सच्चे मन की सच्ची सोच को लेकर नरेंद्र संगठन समिति में 8 साल की उम्र में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट पढ़ाई में दाखिला लिया और फिर सन 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। बचपन से ही नरेंद्र म्यूजिक और पढ़ाई दोनों में ही बहुत अच्छे थे। नरेंद्र खुले विचारों को समझने वाले व्यक्तियों से मिलना और उनके साथ बातें करना उन्हें अच्छा लगता था। विवेकानंद को किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद था। एक तरफ रिलीजियस हिस्ट्री जैसे कि महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता जैसी किताबों को पढ़ते थे और दूसरी तरफ वो ट्यूम जो हैंग आउट रिफ्रेश और हर्बर्ट स्पेंसर की वेस्टर्न फिलोसफी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की किताबें भी पढ़ते रहते थे, जिसके चलते उनके मन में भगवान को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठने लगे थे। और शायद यही वजह थी कि अलग अलग मिशन और समाज जैसे कि केशव चंद्र सेन के नवाब के विधान जैसे, जिनका कहना था कि हर एक धर्म सच्चा है और इनका मानना था कि अंधविश्वास में नहीं, अपनी सोच पर विश्वास करो, भगवान को एक मानो और पूरे विश्व में सहनशीलता और भाईचारा फैलाओ। पढ़ाई के साथ साथ मन के अनसुलझे सारे आध्यात्मिक सवालों का जवाब श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद ही मालूम हुआ। क्योंकि जब नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो श्री रामकृष्ण ने जवाब में यह कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है और ठीक उसी तरह से देखा है जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और इसके बाद नरेंद्र ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। लेकिन उनके जीवन के एक पहलू में जहां उनकी दस्तक दी, ठीक वहीं दूसरी ओर 94 में भगवान ने 21 साल के स्वामी विवेकानंद की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, उसके पहले उनके पिता को उनसे छीन लिया। शायद नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उन्हें जिंदगी के इस टकरावों और पड़ावों को पार करना भी जरूरी था। अपने पिता के गुजर जाने के बाद नरेंद्र को पता चला कि गरीबी क्या होती है। धूप में रहकर, भूखा सोकर उन्हें यह पता चला कि आखिर भूख क्या होती है। और परिवार को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने के लिए जरूरी थी नौकरी की तलाश। तब उन्हें पता चला कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस और दूसरे से तीसरे ऑफिस पर दर दर भटकना आखिर क्या होता है, ठोकरें खाना क्या होता है। अपने जिंदगी के समय पड़ाव पर उनका कोई साथी नहीं था। रिश्तेदारों ने तो जमीन के बंटवारे की लड़ाई शुरू कर दी और ऐसे में उनकी उम्मीद टूटने को ही। लेकिन उस वक्त उन्हें एक चीज साफ समझ आ गई, वह यह थी कि इस दुनिया में गरीब और लाचार लोगों की कोई जगह नहीं होती।
और शायद वे इस लड़ाई में हार भी मान जाते, लेकिन रामकृष्ण ने उन्हें सहारा दिया और भगवान पर उठते विश्वास को बनाए रखा और उससे और भी ज्यादा मजबूत किया। जब नरेंद्र दोबारा रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें पूजा करने की सलाह दी। और जब नरेंद्र काली माँ के सामने पहुंचे, तब उन्होंने अपने तकलीफों का हल मांगने की बजाय उनसे विवेक यानी ज्ञान और वैराग्य यानी दुनिया की मोह माया से परे होने की दीक्षा मांग ली। और यही वह दिन था जब उन्होंने पूरी तरह से अर्थ में एक जागरूकता को पा लिया, और यही वह दिन था जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने संन्यास को धारण कर लिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक मोड़ तब भी आया जब उनके गुरु ने इस दुनिया को छोड़ दिया और एक बार फिर वे अकेले पड़ गए। लेकिन इस बार उनके ऊपर बाकी शिष्यों की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने इन शिष्यों के साथ ही रहना शुरू कर दिया और जहां ये रहते, आगे जाकर वही स्थान रामकृष्ण मठ कहलाने लगी। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण शुरू किया। वे अपने मठ को छोड़कर भारत के कोने में जाकर लोगों को समझने लगे और उनकी परेशानियों को समझना और उनको दूर करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने ये कसम खा ली कि अपने देश के सभी लोगों की भलाई के लिए वे अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, पर उनकी तकलीफों को हर हाल में दूर करके ही रहेंगे और इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। यही उनका आदर्श है जिसे आगे बढ़ाना ही होगा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सच हमारे अंदर ही होती है और इसलिए जब हम भगवान को ढूंढने निकलते हैं, तब हमें सच और भगवान दोनों ही मिल जाते हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही हैं। और यही बात समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 31 ईयर की एज में शिकागो के लिए निकले, जिसके लिए उनके शिष्यों ने जैसे तैसे पैसे जुटाए और इस समय स्वामी विवेकानंद को अपना नाम मिला था। यह नाम खेत्री महाराज अजीत सिंह ने दिया था, जिसका संस्कृत में मतलब होता है विवेक यानी ज्ञान और आनंद यानी कि सुख। इसके पहले स्वामी विवेकानंद अपने आप को सच्चिदानंद भी बुलाया करते थे। अब बात करते हैं उनके शिकागो सफर की। जब वे शिकागो पहुंचे, तब कई लोगों ने प्रयास किया कि स्वामी विवेकानंद स्पीच ना दे सकें, लेकिन इन सभी परेशानियों का सामना करने के बाद 11 सितंबर 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के मंच पर जाकर खत्म हुआ, जब उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपनी स्पीच की शुरुआत की, तो वहां मौजूद 7000 लोगों ने उन्हें 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया और तालियां बजाते रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताया। जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पीछे छोड़कर गए अपने सारे आदर्श, जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी लोगों को एक बेहतर कल, बेहतर जीवन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वामी विवेकानंद के बारे में अपने स्पीच में कहा कि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे विचारों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, जिससे लोग इसे समझें और उसका पालन करके एक सुखी जीवन बिताएं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर हिंदुत्व का झंडा लहराया और अंतिम समय तक लोगों की सेवा ही करते रहे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता सीरीज।